अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं सबके? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ। हमारे दिन का आगाज़ हो चुका है। मेरी इनायरा कब से जाग रही है, मैं उसके साथ थी। बेचारी वो ठीक नहीं है, रो रही थी तो मैं उठी ही नहीं। अभी मैं उठी हूँ, काम कर लूँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़े बहुत, फिर नाश्ता बनाते हैं मिलके। आज मैं क्या बना रही हूँ, ये सरप्राइज़ है। ये आज का मौसम बहुत ही प्यारा है। सुबह सुबह ही, दिन में पता नहीं क्या होता है इस मौसम का, पर अभी तो बहुत ही प्यारा है। मेरा तो दिल कर रहा है नीचे जाके फिरने को, पर मैं नहीं जा सकती। इतनी सीढ़ियाँ कौन उतरे। जैसे वो सामने बिल्डिंग है ना, ऐसे ही सेम हमारी बिल्डिंग है और हम 4th फ्लोर पे रहते हैं और इतनी सीढ़ियाँ रोज़ रोज़ नहीं उतरी जाती। ये हमारा बच्चा खेल रहा है और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। नायरा बेटा, चलें जी, अब काम शुरू करते हैं अपना। हमारी ज़िंदगी में तो काम 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 और बस काम ही है। बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता बनाते हैं। सरप्राइज़ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए। हाँ जी, तो यहाँ हमने सोचा अपने पौने भी धो लें साथ साथ। फिर सारा दिन धुलते नहीं है, मैं सो जाती हूँ इस वजह से। ये साथ साथ जो बर्तन पड़े थे ये मैंने कहा धो लूँ। बहुत मुश्किल से बर्तन ख़त्म हुए मेरे, और फिर पौनों का झंझट साथ ही। तो मेरी तो कमर ही रह जाती है इतने ही काम करके। हालांकि ये कोई इतने ज़्यादा काम नहीं है, पर बस हो जाती है थोड़े से ही काम करके। ओफ तो वाह। आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है आप सब? क्या आप लोग क्या करते रहते हैं सारा सारा दिन? क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं? और टिकटॉक पे कौन कौन है? टिकटॉक पे आजकल क्या चल रहा है? वो आजकल जुएं चल रही हैं नाहिल मलिक की शायद। 2 जुएं, इतने बड़े लोग हो जाते हैं पर जुएं नहीं संभाल पाते अपनी, ना वो सर साफ करते हैं। इतना गंदा सर होता है। इसकी ये 2 जुएं नज़र आई हैं, इसके सर में और भी जुएं होंगी जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती होंगी। लें जी, फिर हम अपने सरप्राइज नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। आलू मैश किए हैं हमने अच्छी तरह। उसके बाद मैंने प्याज पहले ही कटिंग करके रख दिए थे, फिर मैंने प्याज डाले थे, फिर सारे मसाले, नमक, कुटी लाल मिर्चें, तो का धनिया और ज़ीरा गिर गया था तो वो इस तरह डाल दिया, तो खाना याद नहीं रहा था, नीचे फर्श पे भी गिर गया था। और अच्छी तरह मिक्स कर दें इसको। फिर कलर नहीं लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ी सी दूसरी लाल मिर्चें डाली थी, कलर आ जाए थोड़ा बहुत। फिर ये मैंने रोटियां बनाई थी। हाँ जी, तो हम बात करते हैं नाहिल मलिक की। वो लेडी डायना मैंने तो पहले देखी, कभी किसी के साथ होती है, कभी किसी के साथ वीडियो बनाती है ना। इनके कोई एक टिकता ही नहीं है। पहले वो हारिस के साथ थी, अब पता नहीं ये कौन साथ लड़का है जिसके साथ लगी होती है। ये हर टाइम ही वीडियो बनाने उसके साथ जुड़ जुड़ के। कभी वो क्या कहते हैं दुबई किसी के साथ तुर जाती है बारबी बनने, ज़रा नहीं सोनी बारबी बनी, ना डोली मोली ते ना ये नाहिल मलिक। वहाँ इतने मुझे जहर लगती है ना ये सारे टिकटॉक वाले, जब ये टिकटॉक पे मेरे सामने आते हैं तो बहुत मुझे गुस्सा आता है। दिल करता है यहीं पे मार दूँ। फजूल में लोग इनको पसंद कर रहे हैं। बदतमीज़ लोग भी होंगे जो ऐसे के ही हैं, इनके जैसे। ज़रा नहीं मुझे पसंद। और उसके बाद वो रबीका मैडम, उसकी माँ को देख लो, उसको देख लो, इतने फजूल पैसे आए हुए इनके पास, तैयार श्यार होती फिरती। ज़रा नहीं अच्छी लगती। पहले देखा इनको दानिश के शो पे बुरके में फिरती थी, फिर जब इनको पता चला बुरका उतार के पैसे मिलने हैं तो चलो जी ये मॉडर्न हो गई दोनों माँ तिएँ। वहाँ की छोड़ें, हम अपने नाश्ते की तैयारी करते हैं। हम क्या लेके बैठ गए हैं इन बदतमीज़ों को, ज़रा नहीं मुझे पसंद। ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया, अब हम मज़े से नाश्ता करेंगे।
ये मेरी बेटी सुबह सुबह तिलावत देख रही थी। ये बर्ड उड़ रहे और तिलावत लगी हुई है। ये बहुत रो रही थी। फिर ये रात को मैंने प्याज काटे थे सालन के लिए। ये हमने चूल्हे को ऐसे धक्का दिया और फिर स्टार्ट कर दिया। हाँ। हो गया, थल्ले से कर ऐसे चाह करके देख लेना है। हाँ, ऐसे ही बोला करो। बटन का ये बोतल में तेल थोड़ा था, फिर हमने थोड़ा ही डाल लिया। आज हम गरीब हुए हैं, इसलिए अमीर वाली बोतल से अब डालेंगे। वाह, घंटा लगा के मैंने इसमें से उसमें तेल डाला। हाँ, और आप भी इसमें डाल दिया करो। बस सर बहुत आता है। प्याज हमने कट वड के ऑयल को गर्म होने का इंतज़ार करना है। थोड़ा सा गर्माटू हो गया है, ये हमने उसमें प्याज डाल दिए। जो बच्चे खुचे हैं उसको भी हाथ हुथ मार के साफ करके इसमें डाल दो। फिर हमने लिया डोई, ये डोई इसको ऐसे ऐसे हमने हिला दिया। अब हमने इसको लाइट ब्राउन होने का इंतज़ार करना है। फिर इसको रोक भी। उसके बाद फिर ये सारी हंडिया मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। मैं ही नायरा को सिरिलैक खिला रही थी। वो बहुत तंग कर रही थी, ठीक नहीं ना है, ज़ुकाम लगा हुआ था, इसलिए वो कहती मेरे पास ही रहो। तो फिर उसको सिरिलैक खिलाया था। इन्होंने पीछे से हंडिया बनाई थी। और आगे आप सरप्राइज़ देखना क्या है। और फिर जब आप सरप्राइज़ देखेंगे तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके घर भी ऐसा सरप्राइज़ होता है या नहीं होता। और फिर मौसम की भी सुनाएं। हमारे यहाँ का मौसम तो अजीब ही है। दिन में इतनी गर्मी उफ़, तो मैं तो एसी भी नहीं चला सकती थी नायरा की वजह से। उफ़ अल्लाह। और फिर उसके बाद शाम के टाइम जाके बारिश हो गई थी 6 बजे 5:30 बजे के बाद। तो और इतनी ज़्यादा बारिश कि मैं बता नहीं सकती। और फिर क्या कहते हैं उसको, फिर रात को ठंड हो जाती है थोड़ी थोड़ी, पर गर्मी भी साथ साथ होती है। बगैर पंखे के कभी कभी फिर बैठा नहीं जाता, इतनी होती है गर्मी ठंड सी। इस तरह पाकिस्तान वाली सर्दियाँ यहाँ नहीं हैं। और फिर बताइए आप लोग कौन कौन से ड्रामे देखते हैं। मैं तो आजकल देख रही हूँ सिर्फ तुम, ख़त्म हो गया है। मैं जब ख़त्म हो जाती है ड्रामे फिर देखती हूँ कि एक एक एपिसोड कौन देखे रोज़। अभी मैं फिर वो भी देख रही हूँ, क्या कहते हैं उसके एयरवाइज पे जो लगता है आयज़ा ख़ान का निया, वो देख रही हूँ साथ साथ। एंड कब होगा उसका। और फिर ये चावल उबाल लिए थे मेरे हस्बैंड ने। सालन दम पे था, नहीं दम पे नहीं था, हाँ वो पक रहा था। अभी सरप्राइज़ मिल जाएगा आपको, बस थोड़ा सा वेट। और ये पानी मेरे हस्बैंड को कम लगा था, फिर उन्होंने और पानी डाल दिया था, गर्म पानी डाला था। और ये रहा फिर आगे हमारा सरप्राइज़। ये आ गया हमारा सरप्राइज़। मैं ना आई चम्मच लाने तो मैंने देखा ये ना पुट नहीं कर रहा। वो पता लगा सिलेंडर ख़त्म है। ये था हमारा सरप्राइज़ आज का। 10 बजे के बाद हमारी हांडी बन रही थी। तो फिर हम साइंस से लेके सिलेंडर, उनको कहा हमें थोड़ी देर के लिए दे दें, हमारे चावल दम पे हैं। तो इस वजह से फिर उन्होंने सिलेंडर दिया। और ये फिर मेरे हस्बैंड ने सिलेंडर लगाया और ये हमारी गैस आ गई। उसके बाद फिर खाना बनाया बाकी का। नायरा का पानी फिर वाला गर्म किया फटाफट, साथ साथ बर्तन धोए थे। फिर मैंने ये चावल निकाले, फिर मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं चलता, आगे आ जाते हैं। ये चावल निकल गए थे अच्छी तरह। और गाइस आप लोग ज़रूर बताना आप लोग को मेरी बोंगियाँ अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। मुझे तो अपनी बोंगियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अभी जो जो देखते हैं वो ज़रूर बताइएगा, ओके। ये यहाँ पे हमारा सालन थोड़ा सा रेडी होने के लिए रेडी हो गया था। और उसके बाद चाय रखी मेरे हस्बैंड ने, फिर मैंने रोटी बना ली थी।
फटाफट रोटी बनाई, भूख लगी थी। फिर जब खाना सारा बन गया, फिर मेरे हस्बैंड सिलेंडर वापस कर रहे थे। जी, तो हम बात कर रहे थे ड्रामे की, आयज़ा ख़ान के। मैं उसमें आप लोगों को पता नहीं क्या फ़ील हुआ है, पर मुझे तो ये फ़ील हुआ कि जब वो शादी करके आती है ज़ैद के घर, तो वो ज़ैद के कितने प्यार से बात करती है, और आगे से ज़ैद कैसे उसके साथ रूडली बात करता है। तो फिर वहाँ से औरत का दिमाग ख़राब होगा कि नहीं होगा? औरत तो कोशिश करती है ना, पर हस्बैंड जो है वो समझते ही नहीं हैं। औरत बहुत कोशिश करती है अपना घर बचाने की। कितना वो कॉम्प्रोमाइज़ करे एक औरत। आप लोग बताओ, आप लोग क्या करते हो? क्योंकि हर घर की यही कहानी है। और फिर ये मेरे हस्बैंड पबजी पे बैठ गए थे इतने दिनों बाद। ये चाहे जब भी बैठे, मुझे बहुत गंदा लगता है। मुझे पबजी बहुत बुरी लगती है। मेरा दिल करता है जिसने पबजी बनाई है ना, उसके पबजी पे बम फट जाए और पबजी में शक्ल ख़त्म हो जाए। ज़रा नहीं अच्छी लगती मुझे। और ये फिर मेरी नायरा खेल रही थी। एक दफ़ा ये सो गई थी, उठ के फिर अब ये खेल रही थी इतने मज़े से। और फिर ये हमारे व्लॉग का एंड है। बाहर फिर शांति ही शांति थी, बारिश होके हटी थी बहुत ज़्यादा। अभी हल्की हल्की किनमिन हो रही थी, और बिजली भी चमक रही थी। थोड़ी सी रिकॉर्ड हुई है, ज़्यादा वाली बिजली रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो जी, लाइक शेयर कमेंट करिए मेरा व्लॉग, और ज़रूर पसंद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।